अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुली और मेरे चैनल का नाम दिया आची है। तो गाइस, सबसे पहले अभी और इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ यार। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें। हालांकि शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके दोस्त जो हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। ठीक है, जब सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो जाएंगे, व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, तो मेरा और दिल चाहेगा कुछ नया लाने के लिए, मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगा। ठीक है, तो गाइस आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मोमा। मोमा ड्रामा बहुत मज़े का हो गया है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि सरमत ने ना जीजी गई है सरमत के पास। तो सरमत ने कहा कि तुमने क्या कहा कि तुम सब कोशिश करोगी, तुम ये कर दोगी वो कर दोगी, मुझे सज़ा लाजमी दिलवाओगी। ठीक है, तो अब ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंने अपने चाचे से ना सुलह कर ली है, तो अब तुम्हारी ना गिनती उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब बहुत जल्द मैं छूट जाऊंगा। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है, मैं अब तक तुम्हारे एतबार पर था कि तुम मुझे कोशिश कर रही हो, मुझे छुड़वा रही हो, मुझे छुड़वा रही हो, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। जीजी ने जब देखा कि ये सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, सरमत के चाचा ने जिशान को भी बुलवा लिया, आशिक को भी बुलवाया, सब लोगों को इकट्ठा किया, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए, फिर वो कोर्ट में गए। ठीक है, लेकिन जीजी का बयान स्ट्रॉन्ग था, उसने कहा कि ये देखो ये लाश भी मेरे घर से मिली, ये वो वगैरह, ये सब कुछ ना सरमत ने किया है। ठीक है, उसके बाद वो जो कत्ल हुआ था उसके सीन ना 2-3 दफ़ा दिखाए। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या सच है, जो क्योंकि बार बार जीजी को ना फ्लैश बैक आ रहे थे और उसमें ये आ रहा था, कभी कह रहा, कभी लग रहा था कि जीजी ने गोली मारी है, कभी लग रहा था कि उस लड़के ने उस लड़की को मारा है। ठीक है, और कभी लग रहा है कि सरमद ने गोली चलाई है, उस लड़की को मार दिया है। तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, ये बात बिल्कुल साफ नहीं हो रही कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब उसने क्या है कि अब क्या करूं, तो उसने अब उसके पास सबूत थे जीजी के बाद, तो उसने सब कुछ कर दिया। फिर उसने ये मुकदमा भी दायर कर दिया कि मुझे उससे खुला चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीजी मजबूत थी और जीतने वाली थी, लेकिन फिर क्या हुआ, जीजी ने अपना रूप दिखाया। ठीक है, कपड़े वही, मेकअप किया, बड़ी सी हील पहनी, ठीक है, बाल बनाए, और फिर आई, उसने कहा कि तुमने क्या कहा था कि मेरा आशिक शाहजहां, वो नहीं है मेरा आशिक, मैं हूँ उसकी आशिक। ठीक है, मैं बीवी तो तुम्हारी रहूंगी, तुम मुझे ना छोड़ो, मुझे तलाक ना दो, बीवी तो मैं तुम्हारी रहूंगी, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती रहूंगी। और लोगों को जब ये पता चलेगा तो लोग तुम पर उंगली उठाएंगे और तुम्हें कहेंगे बेगैरत। ठीक है, तो तुम वही बेगैरत हो। ठीक है, जब उसे गुस्सा आता है तो वो पुलिस वाले का नाम पिस्टल निकालता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, तो पुलिस वाला गिरता है, फिर उठकर ना उसे धक्का देता है। ठीक है, धक्का देता है और गोली जिससे ना ऐसे गुजर जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो गिर जाती है। और उससे पहले ना वो सीन में दिखाते हैं कि उसने उसे तलाक दिया, वो कहते मैं हूँ बेगैरत, हाँ मैं अभी और इस वक्त तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, उसे तलाक देता है और उससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। और सरमत को पकड़ कर ना फिर वो सजा देते हैं कि सरमत का चाचा कहता है कि तुमने ये कितनी बेवकूफ़ी की, तुमने ऐसा क्यों किया, सब केस तुम्हारे हाथ में था, अब कुछ भी नहीं हमारे हाथ में रहा। तो वो कहता है कि अब चाचा जो कुछ भी करो अब आप नहीं करना है, अब आप ऐसा करें कि उसकी मिन्नत करें, जो कुछ करें, लेकिन आप मुझे यहाँ से छुड़वाएं, मुझे पता है कि आप मुझे छुड़वा सकते हैं। तो फिर अब वो अपनी बेटी के पास जाता है, तो जुलेखा का दिमाग इतना चलता है, जुलेखा बिल्कुल जीची बन चुकी है। उसने कहा है कि क्या हुआ अगर सब चीज़ हमारे हाथ से चली गई है, क्या ये नहीं हो सकता कि हम जीजी के ऐसे बंदे को पकड़ें जो उससे वो ज़्यादा क्लोज है, जिससे ज़्यादा मोहब्बत करती है। फिर वो शाहजहां को किडनैप करते हैं और शाहजहां के ज़रिए वो सब कुछ हथियाता है। और ओ माय गॉड, सरमत का चाचा इतना घटिया बंदा होता है, वो कहता है कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, और जो तुम्हारी महक महल में तुम्हारे पास घर था और कुछ प्रॉपर्टी थी वो भी तुम हमारे नाम पर करवाओगी। ठीक है, और तुम ये बयान दो
कि वो सब झूठ था, उसने मेरे साथ ज्यादती की तो इस वजह से मैंने उसको झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो ये वो सब इतना कन्विंस करता है अपनी चीज़ें, लेकिन जीजी को क्या है, जीजी ने भी सब कुछ मान लिया। उसने कहा कि शाहजहां बच जाए, शाहजहां को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जीजी को ना शाहजहां से सच्ची मोहब्बत की। वो आसिया को भी कहती है कि जाते हुए ना जुनैद ने मुझे बदुआएं दी थी तो वो बदुआ कबूल हो गई है, मुझे सच में इससे मोहब्बत हो गई। वो उसे कहता भी है। वो जीजी जो होती है आसिया को फ़ोन करती है, वो कहती है कि हमारे किराएदारों को बुलाओ, उसे कहो कि जीजी ज़ख्मी हुई है तो तुम लोग ना पूछने चले जाओ, वो अकेली है। तो वो आता है तो फिर वो जो जीजी है वो आयज़ा को कहती है, आयज़ा आप प्लीज़ मेरे लिए ना चाय बना कर ले, और बहुत खुश्की हो रही है, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं बीमार हूँ और आसिया को मैंने किसी काम से भेजा हुआ है तो प्लीज़ तुम माइंड मत करना। तो फिर वो बेचारी को भेज देती है। उसके बाद में वो कहती है, मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे बाप ने मुझे ऐसे मेरे साथ ऐसे किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, तो मेरे शोहर ने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं अब अकेली हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। वो कहता है अगर मैं इतनी अच्छी हूँ तो मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, मैंने आयज़ा को सब कुछ बताया, लेकिन मैं आयज़ा को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। वो कहता है कि जीजी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जीजी ने कहा कि मैं तुम्हें ये कभी नहीं कहूँगी कि तुम आयशा को छोड़ दो, अगर तुम आयशा को छोड़ दोगे ना तो मेरी नज़र में ना तुम बेवफा हो और मैं तुमसे ज़्यादा नफरत करूँगी। मैं इस वजह से तुम्हारी तरफ खींच रही हूँ, तुम्हारे से मोहब्बत करती हूँ क्योंकि तुम अपनी बीवी के साथ मुखलिस हो। मैं ये नहीं चाह रही कि तुम मुझे अपना लो, मुझे सिर्फ इतनी इजाज़त दे दो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती रहूँ, ठीक है। जब वो ये बात करती है तो जीजी मुझे तो बहुत महान लगी, ठीक है। आयजा का भी डर ख़त्म हो गया कि मेरा शौहर मेरा है, ठीक है, और जीजी जो कुछ चाह रही है वो चाहने दे। और जीजी का भी उसे थोड़ा सा एहसास होते थे कि जीजी को इतनी मोहब्बत नहीं मिली तो इस वजह से शायद वो ऐसी हो गई है, ठीक है। तो अब बहुत मज़े का हो गया, अब सरमद भी छूट गया है, ठीक है। अब जुलेखा के साथ उसकी आई डोंट नो शादी होगी कि नहीं होगी। जुलेखा भी एक बहुत दबंग औरत है, उसने भी उस दिन उससे माफ़ी मंगवाई थी ना, अपने पैरों पर ना हाथ रखवाया था, ठीक है। तो अब भी वो आई डोंट नो उसके साथ क्या सलूक करेगी। और सरमद भी अब वापस आ गया है। अब वो जीजी के पास आता है, वो कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी, तो अब मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरी मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एक चीज़ के लिए ना मारूंगा, तुम्हें ज़िंदा मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जिस तरह वो करता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखना और भी दिलचस्प होगा। तो जीजी भी पिस्टल उठाती है और उसे गोली मार देती है। आई डोंट नो ये उसका ख्वाब होगा कि फ्लैशबैक होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस ना जीजी ने इन लोगों की तलाक़ें करवाई हैं तो कुछ ना कुछ सज़ा तो उससे भी मिलेगी, और सरमद भी मर जाएगा और जीजी को शायद पुलिस पकड़ कर ले जाए। तो शायद इसका एंड इस तरह होगा, ठीक है, ताकि उस जीजी को भी सज़ाएं मिली, क्योंकि वो कौन होती है दूसरों की ज़िंदगियों का फैसला करने वाली, ठीक है। तो उसने उन सबको ना तलाक़ें करवाई, ठीक है। तो उसे भी उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और सरमद को उसका किया मिलेगा, जीजी उसे खुद अपने हाथों से मारेगी, ठीक है। तो ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े का है। नेक्स्ट वीक इसका देखना और भी दिलचस्प होगा कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।